साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन भाई क्लास का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी क्लास में आओ बी डिसिप्लिन। आपका यूनिफॉर्म जो है वो होना चाहिए प्रॉपर, आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए नोटबुक और एक प्रॉपर जो है होना चाहिए पेन या पेंसिल, ताकि जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर सको। और इसके साथ साथ भाई जो आपके साथ अलाए बलाए या जो भी हैं उनको अभी साइड में रख दो 15-20 मिनट के लिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान भंग हो गया नुकसान जो है हमारा हो जाएगा। क्लियर है? तो बात की मैं शुरुआत करूं। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में एक टॉपिक को जो है लिख लीजिए, जिसको हम कहेंगे मूड क्वेश्चन फॉर डिस्कस। क्वेश्चन क्या है कि जो चेक के मामले हैं उसमें जो कोर्ट अवार्ड करता है इंटरिम कंपनसेशन, उसको लेके प्रोटोकॉल क्या है, ये कंपनसेशन कब अवार्ड करना चाहिए, अगर कोर्ट ने मुआवजा अवार्ड कर दिया तो क्या क्या पैरामीटर जो है कोर्ट को ध्यान में रखने चाहिए। और इसके अलावा अगर इंटरिम मुआवजा जो है हमने दे दिया है और अल्टीमेटली हम केस जीत जाते हैं तो क्या ये पैसा हमें रिफंड मिलेगा कंसर्न आवेदक से या नहीं। ये बेसिकली मूड क्वेश्चंस हैं जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। साथियों, जो चेक के मामले हैं उसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, और जो कंसर्न एक्ट है इसका सेक्शन है 138 जो कि डील विद करता है पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक से। क्लियर है? साथियों, 143A NI एक्ट को इसलिए इंसर्ट किया गया था कि कई बार ऐसा होता है कि प्रकरण में देरी होती है ऑन पार्ट ऑफ अक्यूज्ड, और ये देरी होती है डेलिब्रेट, जिससे क्या होता है कि जो कंसर्न आवेदक है वो सालों साल जो है केस को लड़ता रह जाता है और अल्टीमेटली उसका ही हैरेसमेंट होता है। तो ऐसा ना हो और कोई भी अनड्यू एक्सक्यूजेस आरोपी के पार्ट पर कोर्ट में ना हो, जिस कारण बाय द वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन 143A को इंसर्ट किया गया NI एक्ट के अंदर। प्रोटोकॉल जो है बैलेंस्ड है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर फाइल पर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अवलोकन से हम ये कह सकते हैं कि प्रक्रम में अधिनियम के तहत अपराध हुआ है तो कोर्ट वहाँ पर इंटरिम जो है वो अवार्ड कर सकता है। क्लियर है बात ये? बट सर्कमस्टेंसेस फाइल पे होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो 143A NI एक्ट जो है किसी भी रूप में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि केस होना चाहिए बहुत ही स्पेसिफिक। अगर केस जो है डाउटफुल है, केस जो है वो इस तरह का है कि जो भी डिफेंस आरोपी ने रेस किया है वो एक संभावित बचाव है और बचाव भी डोमिनेंट पोजीशन में है, मीन्स मजबूत जो है बचाव है, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट बाउंड नहीं है टू इंक्लाइन द रेमेडी। इसके अलावा वर्ड जो है इसमें यूज़ हुआ है मे, ना कि शैल। मे जो है वो अपने आप में कोर्ट को पावर देता है टू हैव द डिस्क्रिशन इन द मैटर। अगर कोर्ट अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करेगा, अपना विवेक का उपयोग करेगा, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट बाउंड नहीं है टू अप्लाई द सेड प्रोविजन स्ट्रिक्टली इन ईच एंड एवरी केस। कोर्ट को कंसर्न केस को एवोल्यूट करना है मेरिट्स के ऊपर और उसके बाद निष्कर्ष निकालना है कि क्या ये रेमेडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्लियर हो गई बात ये? पर साथियों, अगर कोर्ट को रेमेडी देनी है या नहीं देनी है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, वो कोर्ट को फॉलो करने पड़ेंगे। और उसी पॉइंट पर एक जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जयवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। जजमेंट है दिनांक 17/4/2025 का। इस केस में क्या हुआ था कि जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट है इसने एक ऑर्डर जो है पास कर दिया। ऑर्डर था सेक्शन 143A NI एक्ट के तहत, जिसमें सर्टेन अमाउंट जो है वो अवार्ड किया गया कंसर्न आवेदक को और डायरेक्शन दिए गए आरोपी को कि आप ये अमाउंट जो है पे करें कंसर्न आवेदक को। और जो भी ये अमाउंट अवार्ड हुआ था ये था टुवर्ड्स द इंटरिम कंपनसेशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप सेक्शन 143A NI एक्ट को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अप्रोच जो है बैलेंस्ड है, जहाँ एक और पार्लियामेंट ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अगर आरोपी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, प्रोसीडिंग्स को हैम्पर करेगा, केस में डिले करेगा और जस्टिफिकेशन नहीं है उसके पास में, तो ऐसे सिनेरियो में टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंप्लेनेंट इस तरह के ऑर्डर जो है कर सकते हैं। पर अगर आरोपी ने केस को लड़ा, अल्टीमेटली आरोपी जो है केस को जीत गया, तो वहाँ पर वो अमाउंट रिफंड करने के लिए मय ब्याज कंसर्न जो आवेदक है वो जिम्मेदार भी होगा। और इसके साथ साथ एक बात जो है आप नोट कीजिएगा कि जो भी आदेश सेक्शन 143A NI एक्ट के तहत पारित होते हैं, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी होगी, जो कि प्रोपाउंड करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ राकेश रंजन बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। जजमेंट है 2024 SCR पेज नंबर 438। इसमें स्पष्ट किया गया है
कि जो ये पावर है कोर्ट की ये मैंडेटरी नहीं है, मींस कोर्ट को आवश्यक रूप से ये पावर एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऐसे फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस फाइल पे होने चाहिए जहां कोर्ट अपने जुरिडिक्शन का जो है सदुपयोग कर सके, कोर्ट अपने विवेक का जो है सदुपयोग कर सके और जो आहत पक्षकार है उसको रेमेडी जो है एज पर लॉ ग्रांट कर सके। पर अगर ऐसे ऑर्डर रूटीन मैनर में है तो ऐसे ऑर्डर गलत हैं, एब्सर्ड हैं एंड दे आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड। साथियों एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि कोर्ट की ये ड्यूटी है टू पास द ऑर्डर इन द रीजन वे। इस पॉइंट पर जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंद्रजीत सिंह बनाम संतोष का। जजमेंट का डेट है 19/4/2022। तो उसमें भी इस तरह के प्रिंसिपल्स को जो है लेट डाउन किया गया। साथियों कई बार ऐसा होता है चेक के मामलों में कि आरोपी आ गया, जैसे कोर्ट ने सब्सटेंस जो है इसको सुनाया वैसे ही कोर्ट जो है ऑर्डर करता है 143A NI एक्ट का। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आरोपी कोर्ट में अपीयर हुआ है इन कॉन्सिक्वेंस संबंध और एनी वारंट, तो ऐसे सिनेरियो में उसका ये अधिकार है कि वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए स्टैंड जो है फाइल पे रख सके, जिसके लिए आप सेक्शन 145 NI एक्ट को देख सकते हैं। पर अगर कोर्ट जल्दबाजी में ही इस तरह के ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट कई बार ऐसा होता है कि सुने बगैर ऑर्डर कर रहा है, तो ऐसे ऑर्डर जो है एब्सर्ड है, इनलीगल है एंड दे आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड है। साथियों इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि जो इम्प्यूर ऑर्डर पास हुआ इट इज़ पास्ड विदाउट हियरिंग द कंसर्न अक्यूज्ड, जबकि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 संविधान का यह कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट, और जो फंडामेंटल राइट है उसके प्रोटेक्शन के लिए आप डायरेक्टली जो है मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर इस तरह के अधिकार प्रभावित होते हैं वहाँ पर रेमेडी मिलने के चांसेस भी जो है ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड पर होते हैं दे आर एडमिटेड फैक्ट, तो उसकी लाइट में कॉन्टेस्ट करना, कोर्ट को बातें कन्वे करना जो है काफ़ी ईजी रहता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो स्टैंड था वो यही था कि इस केस में हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। सुनवाई का अवसर जो है आर्टिकल 21 संविधान का पार्ट है। इसके अलावा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वाइल पासिंग द ऑर्डर हियर द अपोजिट पार्टी, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डर जो है एब्सर्ड है और ये ऑर्डर जो है टेक्निकली रॉन्ग है एंड इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। साथियों इसके अलावा इम्पॉर्टेंट प्ली ये थे कि कोर्ट ने जो है जल्दबाजी करी है और बिना पक्ष जाने, बिना फैक्ट्स को कंसिडर करे कंसर्न आरोपी के इस केस का जो है निस्तारण कर दिया इन टर्म ऑफ इंटरिम एप्लीकेशन, जो कि अपने आप में जो है गलत था। साथियों सारी स्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जो है इम्प्यून ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और केस को जो है रिमांड पे कर दिया। पर साथियों ये जो फैसला है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात देखिए, जब भी कोई ऑर्डर होगा 143A NI एक्ट के तहत तो वहाँ पर रिवीजन फाइल करने के बजाय आप सीधा जो है हाई कोर्ट में आ सकते हैं, जिसके लिए प्रोटोकॉल है सेक्शन 528B NSS। ये प्रोटोकॉल डील करता है टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अब आपके पास स्टैंड किया है कि जो भी ऑर्डर हुआ है वो जल्दबाजी में हुआ है, हमें सुना नहीं गया है और जो प्रक्रियात्मक स्थिति है वो टोटली जो है मेरे खिलाफ कोर्ट ने तय कर दी, जबकि मुझे सुनना चाहिए था। अगर मेरे फैक्ट्स रिकॉर्ड पर होते हैं, कोर्ट उन्हें कंसिडर करता तो डेफिनेटली इस तरह का ऑर्डर नहीं होता। तो कोर्ट की इस गलती से मल्टीप्लिसिटी लिटिगेशन बढ़ी है, अपितु राइट जो है अफेक्ट हुए हैं कंसर्न आरोपी के। तो ये पॉइंट जो है कोर्ट ने कंसिडर किया और इस पर जो है अपना एडजुडिकेशन दिया। दूसरा इनका पैरामीटर जो हम देखते आ रहे हैं इस केस के अंदर वो ये है कि जो पावर है 143A NI एक्ट के तहत बेसिकली ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मींस कोर्ट बाउंड नहीं है। इसके अलावा वर्ड जो है मे यूज़ हुआ है। जब डिस्क्रिशन कोर्ट को जो है एक्सरसाइज करना है तो जो साउंड प्रिंसिपल है कानून के उनको फॉलो करना पड़ेगा। इन द रूटीन वे, इन द कैजुअल वे ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि जब भी कोई ऑर्डर जो है कोर्ट पास कर रहा है या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है ऑर्डर पास कर रहा है तो उसको ऑर्डर में रीजनिंग जो है लिखनी पड़ेगी। विदाउट रीजनिंग ऑर्डर जो है वो एब्सेंट हो जाता है। चौथी बात है कि जो गाइडलाइंस है राकेश रंजन बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के निर्णय की, जो कि है 2024 वॉल्यूम 3 SCR पेज 438, इसको भी जो है अनुपालना में लेना है। कंसेंट जो प्रोसिक्यूशन है उसको, अगर प्रोसिक्यूशन इस तरह के स्थितियों को विवेचन में नहीं लेता है, अवॉइड करता है और कोर्ट भी जो है एब्सर्ड ऑर्डर पास करता है, देन सच ऑर्डर्स आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरोपी आ रहा है उसको सुनवाई का पूरा अवसर दे दो। जल्दबाजी मत करो कि अभी तो अपीयर हुआ और एकदम जो है आपने ऑर्डर पास कर दिया, ऐसा नहीं। कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक बिंदु पर रेसिस्ट करने का अधिकार है। अगर वो अधिकार दे दिया गया है, उसने वो अधिकार जो है अवेल कर लिया है, देन कोर्ट जो है अपना ऑर्डर प्रोनाउंस कर सकता है। बट ऑर्डर मस्ट बी कन्फाइंड स्ट्रिक्टली टू द लीगल पोजीशन। ये ना हो जाए कि लीगल पोजीशन में तो वो स्थितियाँ है ही नहीं और कोर्ट अपनी मन मर्जी से जो है ऑर्डर पास कर रहा है। तो इस केस में कोर्ट ने 143A NI एक्ट का ऑर्डर जो है सेट असाइड कर दिया और केस फाइल को जो है रिमांड बैक कर दिया। तो इस केस से हमें शिक्षा ये मिलती है कि केस कोई सा भी हो,
उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो तैयार कैसे हुआ, उसका प्रॉपर डिफेंस लाइन क्या है, इस पर हमको जो है काम करना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे, जल्दबाजियाँ करेंगे और जो मर्जी आएगा प्रोसीडिंग्स को हम चैलेंज करते रहेंगे, तो वहाँ पर सफलता हमको हासिल नहीं होगी। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन या कोई मिसमैनेजमेंट खुद के थॉट प्रोसेस के अंदर खुद को ही डैमेज कर सकता है। इसलिए आप प्रॉपर जो है वर्कआउट करें, कानून को पढ़ें, समझें और जो भी अधिकार कानून में आपको अवेलेबल है उसको आप जो है एक्सरसाइज करें। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ उसको। यहाँ पर आरोपी ने जो है रिवीजन फाइल नहीं किया, वो डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट पहुँच गया और प्रोसीडिंग्स अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है इसको जो है इसने प्रेस किया। इसके अलावा जो भी स्थितियाँ फाइल पर थी उसको देखते हुए और जो राइट्स है कंसर्न आरोपी को उसको देखते हुए आरोपी के हक में जो है जजमेंट कोर्ट ने पारित कर दिया। साथ ही उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एनलाइटन किया सेक्शन 143A NI एक्ट पे। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।